तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में मेरे को दिख रहा है कि फिर से यहाँ पर ये कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज नेक्स्ट कीटोन। तो फिर से यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है नंबरिंग यहाँ से होगा। तो 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 एंड देन 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 8 कार्बन है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई सब्सटेंट नहीं क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल ग्रुप है और यहाँ पे एक भी सब्सटेंट नहीं है। बट अनसैचुरेशन कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, कहाँ पे एक 1 पे है और एक 7 पे है। तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टा। 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टा। ऑक्ट होता है बट 2 आ रहा है इसलिए ऑक्टा। ठीक है, कहां पर 1,7 डाई इन एंड देन 4 पे ओन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्टा 1,7 डाई इन 4 ओन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 41 में क्या देखना है कि इसमें फिर से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 क्या है, कीटोन ही है। तो 2 कीटोन है तो यहाँ पे ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो लोएस्ट लोकेंट तो यहाँ पर से भी आ रहा है, लोएस्ट लोकेंट यहाँ पर से भी आ रहा है। ठीक है, तो सब्सटेंट यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यानी सब कुछ सिमेट्रिक है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग यहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, 3 एंड 5 पे क्या है, मिथाइल। तो 3,5 डाई मिथाइल। ठीक है, 3,5 डाई मिथाइल। 2 एंड 6 पे क्या है, ओन है। तो 3,5 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए आगे, हेप्टेन 2,6 डाई ओन। क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में फिर से मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कीटोन है, 1 2 एंड ये 3 कीटोन है। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट तो यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2। ठीक है, सारे प्रिंसिपल फंक्शनल के लिए लोकेंट देख लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से 2 एंड 4 पे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है नंबरिंग यहां से ही करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 11 है। तो जब 11 है तो 11 में सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है, एक तो यहाँ 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और यहाँ पे 9 पे है इथाइल। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो 9 पे क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, 3 पे मिथाइल, 9 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, 2 5 एंड 10। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ड रूट देंगे। तो वर्ड रूट क्या है, अन डेकेन, अन डेकेन 2, 5, 10 ट्राई ओन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, जैसे कि यहाँ पे टी आ गया तो यहां पर से ई को ओमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में मेरे को दिख रहा है कि यहां पे कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, यहां पे फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड। और एक ऐसा है चेन टर्मिनेटिंग। तो नंबर यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 इधर भी जा सकता है, 6 इधर भी जा सकता है। तो इधर और लंबा चेन है तो 6 इधर ही जाएगा, देन 7 एंड देन 8। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 5 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल ऑक्टेनल। क्लियर, ऑक्टेन 1L भी बोल सकते हैं बट ऑक्टेनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहां पर भी एल्डिहाइड है। तो 1 2 3 4 सिंपल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। ठीक है, 3 इन अल, ब्यूट 3 इन अल। क्लियर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यही है तो लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये अल है, ठीक है, मतलब अल्डिहाइड है, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल है, एंड देन हेप्टेन अल। ये हटा दिए क्योंकि यहाँ पे अल ए आ रहा है, ठीक है। 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच है, किससे, NH से, और मेरे को पता है कि ये जो है ये कैसा दिख रहा है, ये अमाइड के जैसा दिख रहा है, ठीक है। बट इस अमाइड में इस नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा क्या कर दिए, ब्रोमीन जोड़ दिए। तो याद होगा पहले जब हम लोग अल्केन जोड़ते थे तो उसके लिए N लगा देते थे, तो N मिथाइल या N प्रोपाइल या N ब्यूटाइल या N इथाइल कुछ भी, तो वैसे यहाँ पे N ब्रोमो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, N ब्रोमो। और यहां पर मेरे को दिख रहा है कि ये कौन सा है, ये अमाइड है, तो चेन टर्निंग प्रिंसिपल फंक्शन पे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, 3 पे भी ब्रोमीन है और यहां पे भी ब्रोमीन है, तो ठीक है। अब मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा, तो यहां पे कैसे लिखेंगे, तो यहां पे N हो जाएगा इसके लिए और इसके लिए 3 हो जाएगा, तो N, 3 डाई ब्रोमो, N, 3 डाई ब्रोमो, क्लियर, ठीक है। ये क्या है, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन अमाइड। यहां पर से E हटा दिए क्योंकि यहां पे A आ रहा है, कहीं कहीं पे ना N ब्रोमो और 3 ब्रोमो अलग अलग भी हो सकता है, तो वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, तो अब क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्या था, N के मतलब नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन लगा था, तो N लगा दिए थे ब्रोमो। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। तो इसका पहले इसी का नंबर देख लेते हैं, तो 1 2 3 एंड देन 4 तो 3 पे क्लोरो है, 3 क्लोरो ब्यूटाइल N के साथ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखते हैं ये जो अमाइड प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा है, अमाइड प्रिंसिपल फंक्शन, इसमें नंबरिंग कहां से 1 2 3 4, 4 ही है, ठीक है। तो जब 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, तो ब्यूटेन अमाइड, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ पे क्लोरीन भी है, तो सबसे पहले स्टार्ट जब करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो, ठीक है। एंड क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखना होता है तो 4 पे क्या है, क्लोरो है, ठीक है ना। एंड देन क्या हो जाएगा, N पे N, ठीक है, N पे क्या हो जाएगा, तो N से अटैच कौन सा है, ये अभी बात किए थे 3 क्लोरो, सॉरी डैश भूल गया, 3 क्लोरो 4 कार्बन यानी ब्यूटाइल, 3 क्लोरो ब्यूटाइल, ठीक है। एंड देन क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 मेन चेन में भी 4 कार्बन है तो ब्यूटेन अमाइड। इसका फिर से बता देते हैं कि यहां पर क्या होगा कि 4 पे क्लोरो है, ठीक है, और N जो है, N पे क्या है, क्लोरो ब्यूटाइल है। यहां पर भी क्या आ रहा है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि यहां से क्या है, क्लोरो है बस यहां तक, इसमें क्या है, क्लोरो तक, तो यहां तक दोनों में सेम है, बट क्लोरो का ब्यूटाइल आ रहा है। तो जैसे डिक्शनरी वाला पता है ना कि जैसे क्या होगा, पहले विकास देन विकास कुमार आएगा, ठीक है, वैसे ही। तो जैसे यहाँ पे क्लोरो है देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरो ब्यूटाइल आएगा, क्लियर, ठीक है। तो 4 पे क्लोरो, ठीक है, एंड देन N यानी नाइट्रोजन से अटैच 3 क्लोरो ब्यूटाइल, 3 लिखा हूं, 3 भी ले सकता हूं, 3 मतलब डैश लिख भी सकता हूं, डैश नहीं भी ले सकता हूं, तो इसलिए 3 क्लोरो ब्यूटाइल एंड देन 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूटेन अमाइड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें क्या है, नाइट्रोजन से अटैच है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो क्योंकि यहां से सब्सटेंट स्टार्ट है, सब चेन है, तो 1 2 ठीक है। और ये कौन सा है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अमाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2, और ये कैसा है, चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्सटेंट का नाम लिखते हैं, तो 3 पे ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 2 ब्रोमो इथाइल है,
ब्रोमो इथाइल, और यहाँ पे ब्रोमो है, तो सबसे पहले ब्रोमो आ जाएगा, तो 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, एंड देन एन क्या हो जाएगा, एन ब्रोमो, सॉरी एन क्या हो जाएगा, 2 डैश ब्रोमो, एन पे क्या हो जाएगा, 2 डैश ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां से काट देते हैं, एन 2 डैश ब्रोमो, ब्रोमो क्या, इथाइल, ब्रोमो इथाइल। ठीक है, देन क्लोरो, ब्रोमो देन ब्रोमो इथाइल। ठीक है, एंड देन क्या हो जाएगा, क्लोरो, तो क्लोरो कहां पे है, 4 पे है, 4 क्लोरो, एंड देन पेंटेन अमाइड, पेंटेन, इसमें से हम ई हटा दिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे वॉवेल आ रहा है। इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है, इसका नाम क्या है, ब्रोमो इथाइल है, और अटैच कहां से, नाइट्रोजन से, तो इसके लिए एन हो गया। ठीक है, 3 पे क्या है, ब्रोमीन है, 4 पे क्या है, क्लोरीन है, तो 3 पे क्या होगा, ब्रोमो, एंड देन क्या होगा, एन से अटैच कौन सा है, 2 डैश ब्रोमो इथाइल, पहले ब्रोमो देन ब्रोमो इथाइल। ठीक है, एंड देन सी, क्योंकि बी के बाद ही सी आएगा, देन 4 पे क्लोरो, पेंटेन अमाइड, क्योंकि 5 कार्बन है। क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में मेरे को दिख रहा है यहां पर कि यहां पे क्या है, यहां पे अमाइड ही है, CONH2 जैसे होता था ना पहले, वही यहां पे हाइड्रोजन, एक नहीं दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, जैसे CONH2 होता था। ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस, अमाइड ही है ना, तो इसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, अल्काइल चेन से। ये कौन सा वाला है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन वाला है, तो यानी ये कौन सा हो जाएगा, प्रोपाइल, और ये 2 कार्बन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल, और ये अमाइड है, तो चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शन में तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए एन आ जाएगा, इसके लिए एन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ही लिखते हैं, बट यहां पर ध्यान देखना है कि यहां पे एक इथाइल है और यहां पे भी इथाइल है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, N,3, क्या हो जाएगा, N,3 डाई इथाइल, तो इसका नाम लिखते हैं N,3 डाई इथाइल। ठीक है, एंड देन एन से क्या अटैच है, एन से अटैच है प्रोपाइल, एन से अटैच है प्रोपाइल। ठीक है, एन से क्या अटैच है, प्रोपाइल, एंड देन क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, तो पेंटेन अमाइड। क्लियर, ये हटा दिए क्योंकि यहाँ पे वॉवेल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कैसा है, ये जो नाइट्रोजन है ये 3 डिग्री नाइट्रोजन है ना, क्योंकि 1 2 3 कार्बन चेन से अटैच है, तो यहाँ पे क्या होगा, N,3 लिखे, N,3 डाइथाइल लिखे, कहीं कहीं पर N इथाइल भी रह सकता है, उसके बाद फिर 3 इथाइल भी हो सकता है, देन N प्रोपाइल भी हो सकता है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो N,3 डाई इथाइल, N प्रोपाइल, पेंटेन अमाइड। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें हम जब देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है, किसमें, अमाइड में, CONH2, एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर दिए हैं, रिप्लेस कर देंगे किससे, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट से। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग तो ऑब्वियस बात है यहीं से स्टार्ट हो गया, ये सब चेन हो गया, तो मतलब सॉरी सब्सटेंट हो गया, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड देन 4 डैश। ठीक है, ये तो सब्सटेंट हो गया। अब ये जो मेन चेन है ये कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि अमाइड है तो ये चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, स्टार्टिंग कहां से होगा, 1 2 3 4 5। यहां पे जो साइक्लिक है ना, ये कैसा होगा, ये सब्सटेंट होगा। क्यों होगा सब्सटेंट, क्योंकि ये सब्सटेंट इसलिए है क्योंकि ये जो मेन चेन जो होगा ए साइक्लिक चेन के साथ ये क्या अटैच है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए ये हमारा मेन चेन होगा, ना कि ये साइक्लिक या फिर ये साइक्लिक। क्लियर। ठीक है, तो इस सब्सटेंट का पहले नाम लिखते हैं, तो इस सब्सटेंट का नाम होगा कि 3 डैश पे क्या है, सबसे पहले मेरे को एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एन लगा देते हैं, एन लगा दिए। ठीक है, एन, उसके बाद फिर क्या है, 3 डैश पे क्या है, 3 डैश पे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, और ये किस में है, 4 कार्बन में, तो देन क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। क्लियर, ये तो एन वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इधर वाला लिखते हैं, तो 3 पे क्या है, 3 पे क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल।
अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 पे साइक्लोप्रोपाइल है और यहाँ पे 3' साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटाइल है, तो ये जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला इधर पार्ट आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल एन 3' साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटाइल। ठीक है, एंड आगे तो पता ही है पेंटेन अमाइड, पेंटेन अमाइड। क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, एंड यहां पर क्या होगा, मेन चेन। तो ये कैसा है, चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है क्योंकि ये अमाइड ही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। क्लियर? यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे क्लोरीन है और यहां पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम क्या होगा, 1' 2' 3' ब्रोमो। यहां से नाम क्या हो जाएगा, 3' ब्रोमो 2' क्लोरो प्रोपाइल एन से अटैच। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमो आ जाएगा। तो ब्रोमो कहां पे है, तो 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ठीक है, देन क्या होगा, देन एन, एन पे क्या है, 3' ब्रोमो, 3' ब्रोमो 2' क्लोरो। क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, ब्रैकेट बंद, आगे क्लोरीन का नाम तो अभी लिखे ही नहीं है तो क्लोरीन भी तो लिखना पड़ेगा। 3 पे क्लोरो एंड देन क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन अमाइड। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। तो इस क्वेश्चन नंबर 52 में फिर से यहां पे क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, किसमें, अमाइड में। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और ये हमारा मेन चेन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1' ये 2' पे क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, 2' पे क्लोरो एंड देन इथाइल। तो ये क्लोरो इथाइल है बट यहाँ पे ऑलरेडी ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। तो 3 पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो, 3 पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो। ठीक है, एंड देन 4 एंड 5 पे डाई क्लोरो, 4,5 डाई क्लोरो, 4 एंड 5 पे डाई क्लोरो एंड देन एन वाला पार्ट अभी छुटा हुआ है, एन वाला पार्ट लिखेंगे। अब एन पे क्या हो जाएगा, 2' क्लोरो एंड देन इथाइल, 2' क्लोरो इथाइल क्योंकि 2 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में, इथाइल एंड देन क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है यानी तो हेक्सेन अमाइड। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इस 53 में देखेंगे तो इसका सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। तो फिर से यहां पे अमाइड में क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इनको ना अमाइड लगता है बहुत पसंद है, इसलिए अमाइड के ऊपर कितने सारे वेरिएशंस देख रखे हैं। चलो कोई नहीं, अपन भी लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1', ये 2', ये 3'। ठीक है, इसमें 1, ये कैसा अमाइड है, कैसा, चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बस यहां पे यही एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2' पे क्या है, इन है, तो प्रोप, पहले यहां पे एन लिख देते हैं, एन प्रॉप 2' इन वाइल। क्लियर? ठीक है, 2' इनाइल